रायसेन में बड़ादेव मंदिर परिसर में गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा का अनावरण उन्नतिशील आदिवासी युवा महासभा के संस्थापक R.K. इनवाती द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आदिवासी युवा, महिलाएं और बुजुर्ग लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें आदिवासी युवतियों ने अपने सिर पर कलश धारण किया था एवं डीजे की धूम पर युवा नृत्य कर रहे थे। यह यात्रा ग्राम भ्रमण के बाद बड़ादेव मंदिर पहुंची, जहां आदिवासी धर्मगुरुओं ने विधिवत पूजा की। इसके बाद R.K. इनवाती द्वारा गोंडवाना रत्न स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे कार्यक्रम में जय सेवा के नारों से गूंजते रहे। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसको R.K. इनवाती के मुख्य अतिथि में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कमलेश उइके, विजय सिरोहिया सहित अनेक वक्ताओं ने गोंडवाना समाज को पहचान देने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। भोपाल जबलपुर हाईवे के समीप इस प्रतिमा से क्षेत्र में भारी उत्साह रहा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित आदिवासियों ने जो अनुशासन दिया, उससे कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ गई। शर्मा जी आ जाओ। शर्मा जी, पटेल साहब को ले आओ। कर दोगे? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चलाएंगे। जो करना है यहाँ, हम तो एक मार्गदर्शक जो भी करेंगे कमलेश पटेल करेंगे। कमलेश पटेल जी कहाँ है? कमलेश पटेल जी, मैं इनके पीछे हूँ, धक्का लगाता हूँ मैं। करने धरने वाले सब ये हैं, जो भी आपको कराना है इनसे ही। थोड़ा डिस्टेंस करो ना, थोड़ा डिस्टेंस करो आप थोड़ा। कारखानी आ गई। वो है ना वहाँ पे, लो हटना भैया। अंदर लेना। हाँ, तुम्हारे बंगला अंदर के बुलाओ ना। सीओते जी थोड़ा ले लेना फोटो। अंकित, अंकित, रोहित, घर पे सब कर रहे थे कार्यक्रम में। वो रायसेन में कथा में हाँ सब है। मैं अभी रायसेन में दे दूँगा। खोलिए पर्दा को। ले लो हाथ में सभी लोग। बोलिए खड़ा पेंटा सेवा सेवा हीरा सिंह मरकाम हीरा सिंह मरकाम सेवा सेवा रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम सेवा सेवा रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम सेवा सेवा
दादा दादा 1 मिनट तिलक ऊपर तिलक नहीं नीचे छोड़ दो यूं। दादा माला डालते हुए थोड़ा लेना है। थोड़ा पानी का छींटा मार छोड़ देना। जब उनके फूल छोड़ दे पानी का छींटा। फोटो ले लो जल्दी, सब फोटो भेज देना मेरे को, मैं भी ले रहा हूँ, लाइव ही चला रहा हूँ। दादा तुम तो नीचे हल्दी चावल दे दो तुम तो बस। वो थाली किधर गई वो पहले लगा अरे वो खीड़े पत्ती ले भाई। सब फोटो भेज देना। ओम अघोरेश्वरे शिव सुरेश्वरेण सर्वशक्ति देवतायोपति घोड़े माई राजा शिवाय माला देवी हिंगलाय रानी भगन राजा श्रवण देवता मुलाय घोड़ाय चौसयोनि ओम मावूर देवन कुमार देव देवगन नारायण देव आत्माय ओम मावूर ठाकुर देव देवाय माता मा काली गंगाई माता ओम मावूर शिव शक्ति सामंत फला मेंदाय भगवती गुरुमाई राजेश्वरी हिंगलाय माता ओम मावूर शिव सर्वंत महासत्य तंजेश्वर ओम मावूर कोयाते कुमार पंडित कुमार हीरो कुमार तो या फल पोके पानी अब ले थोड़ा सा नीचे से बस हेलो अभी भाई जैसे नहीं अभी चल रहा एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान हम सब एक है हम सब एक है जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान हमारा हाथ आदिवासी के राज बोलिए प्रकृति शक्ति भरा पेंदा सेवा सेवा लाल पेंदा सेवा सेवा देवे
आवाज यहां तक नहीं, आवाज हमको दिल्ली तक पहुंचानी है। जय आखिरी तक हमको आवाज पहुंचानी है। और आखिरी में जो व्यक्ति खड़ा है वो भी हाथ उठाकर बोलेगा जय सेवा, जय सेवा। सम्मानीय मन, आज 14 जनवरी को गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जन्म दिवस है। इन्हीं शुभकामनाओं से मैं इस महापुरुष को हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मकर संक्रांति के समय पर सूर्य धरती के पास आ जाता है, उसी प्रकार इस धरती पर दादा हीरा सिंह मरकाम ने आदिवासी समाज का उन्नत और विकास करने के लिए इस पावन धरती पर जन्म लिया था। और दादा हीरा सिंह मरकाम का एक ही कहना है कि आप लोग मेरे भाई बंधु आदिवासी समाज के लोग रात को एक रोटी कम खा लेना, रात को एक रोटी कम खा लेना, पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। ये प्रण आपको लेना है और कानून से हाथ नहीं लगाना है। यदि आपको जो वहां पर बैठे हैं ऊपर और जो आपको तुच्छ निगाह से देखते हैं उनके हाथ से कलम छिनानी है तो आपको एक रोटी कम खाना पड़ेगा और बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। आज इस मंच से आपको ये प्रण लेना है कि हमारे बच्चों को बंधुआ मजदूर नहीं बनाना है, उनको शिक्षित करना है। हेम सिंह हाके जी और मुकेश निवासी जी का मैं चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष कमलेश उइके जी उनका स्वागत करें। जो जिला अध्यक्ष हमारे बैतूल जिले के मुकेश निवासी जी, मुकेश निवासी जी का और हेम सिंह हाके जी का स्वागत करें। प्रभुलाल भलावी जी उमरिया, उमेश सिंह परते बोरपानी, ये सभी मंच पे आए क्योंकि मैं भी नया हूं, मुझे भी नहीं मालूम कौन कौन है। मैं सभी लोगों से बड़ा निवेदन करना चाहूंगा मंच पे आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलेश उइके जी आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे, इसलिए करेंगे कि वो नाम ले रहे अंत में नाम दे रहा है मेरे को। बारेलाल पोर्ते जी उमरिया से, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन मंच के माध्यम से। और अब आगे सभी लोगों ने अपन बना प्रवक्ता दिए। मैं तो यही कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की प्रतिमा अनावरण करने का मेरे को सौभाग्य मिला और आगे भी संगठन के माध्यम से और भी काम होंगे। पहली बार है कि संगठन कोई अच्छा काम करने गया है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी की प्रतिमा का अनावरण करने गया है। मैं सभी लोगों से इस क्षेत्र के सीओ रायसेन जहां जहां से भी लोग आए सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि संगठन के माध्यम से आपको सूचना देते रहेंगे कहां क्या काम चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, और आप संगठन से जुड़िए। हमारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष कमलेश उइके जी, प्रदेश कार्यकारिणी आपके क्षेत्र की है। संगठन के माध्यम से आपका अच्छा बुरा सभी काम सहयोग करेगा संगठन, चाहे आपकी मूलभूत सुविधाएं की बात हो, चाहे देश कल्याण की बात हो। मैं पहली बार जब यहाँ एक क्षेत्र में रानी दुर्गावती के जन्म उत्सव में पधारा था तो मेरे यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली थी। मैंने पटेल साहब से पूछा जी मंदिर किसका है, तो बोले अपने देवस्थान है बोले। तो मैंने बोला 15 दिन बाद इस मंदिर पे वृक्षारोपण करवा के बाउंड्री वाल करवा दूंगा मैं। तो 15 ही दिन में बाउंड्री वाल भी हुई, वृक्षारोपण भी हुआ। और दादा हीरा सिंह मरकाम की पुण्यतिथि का प्रोग्राम 7 तारीख को रखा गया। तो कुछ समाज के लोगों को कहना था कि निवासी जी हम चाहते हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की प्रतिमा मंदिर के सामने आप प्रांगण में स्थापित करें। मेरी कोई औकात नहीं है प्रतिमा लगाने की,
सभी का सहयोग है, आज वो प्रतिमा लग गई है। संगठन बहुत अच्छा काम करेगा। आज दादाजी की प्रतिमा लगी है, कल बिरसा मुंडा की भी लगेगी, टंटे मामा की भी लगेगी, आने दुर्गावती की भी लगेगी। संगठन आगे काम करता रहेगा। मैं सबको कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों को सेवा जोहार, जय सेवा जय वैदेव। और अंत में एक नारा लगाना चाहता हूं मैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आगे मैं विजय सरगिया जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कहें आके। जय सेवा जय जोहार। मंच पे उपस्थित उन्नतिशील आदिवासी युवा महासभा के संस्थापक अध्यक्ष सूर्या भाई, प्रदेश अध्यक्ष वीके साहब, आदरणीय विनोद बाचे जी, आदरणीय बहन और भाइयों, दोस्तों, साथियों, बड़ा आज शुभ अवसर है। पिछले बार मैं समझता हूं कि अपन लोग दूसरे प्रोग्राम में मिले थे और ये सेकंड प्रोग्राम है। आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में अपन सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और खास तौर से मैं अपनी बहन मातृशक्ति को देखता हूं कि इतना खुशी हो रही है कि पुरुषों से ज्यादा हमारी बहनें आगे आती हैं, मातृशक्ति आगे आती है। तो इनके लिए एक बार तालियां बजा दी जाए। और मातृशक्ति ही देश की सर्वशक्ति है, इसी से पूरी दुनिया है और इसके बिना कोई सब अधूरे हैं। तो मातृशक्ति को हमें आगे बढ़ाना है और हम सब लोग सदा जन मिलकर समाज के हित में काम करना है। आप देख रहे होंगे कि उन्नतिशील आदिवासी युवा महासभा जगह जगह प्रोग्राम करा रही है और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री निवास में बैठता था, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे सूर्या भाई ने कई भोपाल में कार्यक्रम कराए और उन कार्यक्रमों के जितने सारे आवेदन लेके आते थे, पूरे मध्य प्रदेश से आवेदन आते थे, वो सूर्या भाई के माध्यम से और उनकी कार्यकारिणी के माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री निवास से चिट्ठियां, लेटर, नोटशीट, तमाम सारी चीजें लिखवा के कमलनाथ जी को बता के भिजवाई। उसमें कई हमारे भाइयों के काम हुए। तो मैं इस संगठन को बधाई देना चाहता हूं कि आदिवासियों का ये एक ऐसा संगठन उभर के आया है जिसने जिन लोगों की पहुंच, संगठन की पहुंच नहीं हो पाती थी, वो लोग इस संगठन से जुड़ के माननीय कमलनाथ जी के, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में सूर्या भाई के माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर काफी काम करे हैं। और अभी भी आपसे वादा करते हैं कि आज हम लोग सत्ता में जरूर नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी ने आदिवासियों के हित में जो निर्णय लिए थे, चाहे वो जमीनों का मामला हो, चाहे उनकी उन्नति के मामले हो, उनकी तरक्कियों के मामले हो, सब मामले में कमलनाथ जी ने आगे से आगे रह के पहल करी है। और मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर सूर्या भाई का हाथ मजबूत करें, क्योंकि इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए, इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए जिस तरह से पैसा जेब से खर्चा होता है, आप समझ सकते हैं कि आज इतनी हजारों की तादाद में रायसेन जिले के बिनेका ग्राम, तहसील गोरगंज में इतने सारे तादाद में उपस्थित हैं। मेरे भाई लोग, मेरी मातृशक्ति, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसी तरह से हम सब लोगों को एकजुट होकर रहना है, क्योंकि दादा मरकाम जी ने भी पूरे भोपाल में ही, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में समाज की अलग जगाई
और अलग जला के समाज के हित के लिए रात दिन काम करा और आज हमारा पूरा देश में हमारा संगठन बना। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे आप सब लोगों से, मिलजुल के काम करें, एकजुट होकर काम करें, अपनी कौम की आवाज को आगे से आगे तक पहुंचाएं और सब भाई, चाहे कोई छोटा हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई नहीं पदाधिकारी, हर आदमी तो पदाधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन छोटे से छोटे आदमी के हम लोग भोपाल में सब लोग मिलकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और संगठन का विस्तार धीरे धीरे इमराती जी ने मुझे विधि सलाहकार बनाया है। मैं तो यही सलाह देता हूं कि मेरे भाई बहनों की कोई तकलीफ होगी तो भोपाल में हम सब लोग मिलके काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे और समाज के लोगों के दुख सुख में हम सब लोग मिलके काम करेंगे। अभी काफी हमारे समाज के बुद्धिजीवी जो मंच पे बैठे हैं उन लोगों ने, कई लोगों ने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं तो 2-3 बातें और ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को सामाजिक कार्य के साथ साथ हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि आपके पास शिक्षा आ गई, आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे ऑफिसर बन गए तो 100% आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आपका संगठन बन गया तो आपसे कोई झगड़ा मोल नहीं ले सकता। और आप संगठित रहे तो आपका संगठन बढ़ेगा तो सरकारें आपको पूछेंगी। कोई भी सरकार हो, अगर अपन संगठित है, एकजुट है, तो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आपको लोगों को एक पहचान मिलेगी आप लोगों को। इसलिए हमेशा जब भी रहे एक संगठन के माध्यम से काम करें, एक मजबूती की तरह काम करें और जगह जगह खास तौर से बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े हॉस्टल बनाना चाहिए अपन लोगों को जहां मौका मिले। बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए अपन लोगों को, हेल्थ के लिए काम करना चाहिए अपन को। आज सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन हम लोगों को एकजुट रहना है और एकजुट रहकर ही अपने समाज की तरक्की के लिए सोचना है, हमारे बच्चों की तरक्की के लिए सोचना है। उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है। मातृशक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि वो घर के बच्चों को काम में नहीं लगाए। उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में रात दिन उनके पीछे लगे रहे, सुबह शाम दोपहर उनको देखें कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि बाहर घूम रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। खेलने का भी टाइम एक निश्चित करें। तो मेरा यही अनुरोध है। आप लोगों ने जो मान सम्मान प्यार दिया, बाबा दादा मरकाम जी की प्रतिमा का जो हमारे सूर्य भाई और उन्नतिशील आदिवासी युवा संगठन ने जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करा है, इसके लिए मैं हमारी परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एकजुट रहेंगे, एकजुट होकर समाज के हित में काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मातृशक्ति पितृशक्ति को मेरा प्रणाम। आज दादा मकरम जी का, दादा हीरा सिंह जी का जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा हीरा सिंह मरकाम जिन्हें गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना क्षेत्र जो भारत में प्राचीन सदियों से देश का सबसे प्राचीन क्षेत्र रहा है। मूल रूप से यह पूरा भारत ही कहा जाए तो गोंडवाना क्षेत्र ही है। इस गोंडवाना को पहचान देने का काम किया दादा हीरा सिंह मरकाम ने। न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि पूरे समाज को वर्तमान में लुप्त हो रही और उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चलने के लिए एक और आदिवासी युवा नेता आर.के. इनाती गोंडवाना की पहचान बनी रहे और उसके लिए जरूरी था कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो राय दिखाई है उसमें सब लोग आगे चले। इसके लिए आज ग्राम बिनेका जिला रायसेन में दादा हीरा की मरकाम जी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया।
इस अवसर पर हजारों आदिवासी उपस्थित हुए और ये आदिवासी स्वेच्छा से आए हैं जिन्होंने अपनी पहचान की ललक आर के इनावाती जी ने आज जो इस कार्यक्रम को किया है, हमने इस कार्यक्रम को जन्म उत्सव पर प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये संगठन की और मेरे लिए भी, समाज के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने 70 साल जीवन का पूरा सर्व आदिवासी समाज के जन उद्यान के लिए लगा दिए, आज हमारा फर्ज बनता है कि अब भविष्य में भी उनकी रास्ते में चले और ऐसे अनेकों काम जो दादाजी हीरा मरकाम जी छोड़ के चले गए हैं, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उनकी आदिवासी उन्नतशील युवा महासभा, क्योंकि युवा चाहते हैं कि जो युवा है, आदिवासी युवा है, उसको अपना इतिहास भी पता हो, तभी वो आगे इतिहास अपना बना पाएगा। जैसे आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी की प्रतिमा का हमने अनावरण किया गया है, आने वाली पीढ़ी, ये जो अभी युवा है जो नहीं जानते कि दादा हीरा सिंह मरकाम कौन थे, जब इस जगह पे आएंगे, बड़े देव थाना पे आएंगे, मंदिर पे आएंगे, दर्शन करेंगे, तो बड़े देव थाना से पहले हम चाहते हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी के दर्शन करें, इसके बाद थाने पे दर्शन होगा उनका। तो आदमी आएगा, दर्शन करेगा, लोग बताएंगे कि ये हमारे पूर्वज थे जिनने आदिवासी समाज को, गौंड माना को जीवित रखने के लिए सब पूरी जिंदगी लगा दी है। आज जो आदिवासी गौंड समाज है उसके लिए आज आप क्या संदेश देना चाहिए? बस संदेश तो यही, हमारा संगठन उन्नतशील आदिवासी युवा महासभा, जिसका हमारा एक नारा है, हमारा हाथ सर्व आदिवासी समाज के साथ। आज हमें खुशी है कि हम गौंड हैं, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ गौंड, भील, कोल, भील, प्रधान, बेगा, सहरिया, सभी संगठन, सभी लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जैसे आप देखो, इस जूम करो इस प्लेट में, आप देख रहे हो यदि माननीय मुख्य अतिथि में आर के इनवाती जी, मैं गौड़ समाज से बिलोंग करता हूँ, कमलेश विके जी अतिथि, उसके नीचे आप देखो बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखा है जन बलवान सिंह जामोद, ये भील समाज से बिलोंग करते हैं। उसके नीचे लिखा है कालूराम खरे जी, जो भी भील समाज से बिलोंग करते हैं। उसके नीचे लिखा भूरालाल पंडा जी, ये आदिवासी गौड़ समाज में। तो हमारा संगठन सबको लेके चलेगा, ऐसा नहीं है कि हम आज हजारों की आदिवासी बिना किसी आपके बुलावे पर अब स्वेच्छा से आप आए, अपनी स्वेच्छा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी है कि आने वाले समय में आज यदि हजारों की संख्या में आए हैं, अगली बार लाखों की तादाद में रहेंगे। हमारा संगठन उन्नतशील आदिवासी हर दिशा में काम करेगा, चाहे वो खल क्रियाने की बात हो, अवैध निर्माण की बात हो। जब मैं आपको याद होगा जब मैं 9 अगस्त को यहाँ आया, 9 दुर्गावती प्रोग्राम में जब यहाँ आया था, मेरे को प्रांगण में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल पाई थी। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि देव स्थान अपना, सब चीज़ अपना, किसी की जेसीबी खड़ी, किसी की ट्रैक्टर खड़ा, किसी की गुंडी रखी। तो मैंने पूछा मंडावाज जगह किसकी? बोले अपनी। दादा बोले कि सभी ने कब्जा करके रखी। मैं घोषणा करके गया था कि मैं 15 दिन में इस जगह की रूपरेखा बदल दूंगा। मैं नहीं बदलूंगा, आपके सहयोग रहेगा तो मैं बदलूंगा। सबका सहयोग रहा, मैंने आवेदन जो भी हुआ सब चीज़ करा के शासन प्रशासन से वृक्षारोपण करवाया। इच्छा की आदिवासियों में जाने और आगे बढ़े। जी जी, मेरी इच्छा है कि जो भी समस्या आएगी मेरे तक। जी कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में? देखिए ऐसा है, घटना तो बहुत अच्छा इसलिए है कि दादा मरकाम आदिवासियों की नसीहत है और उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व था, मध्य प्रदेश नहीं अभी तो पूरे देश के कई राज्यों में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। और आदिवासी समाज के लिए जो उन्होंने, उनके संघर्ष के लिए, उनकी जल, ज़मीन, जंगल के लिए और उनके मान सम्मान के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज हम हमारे सूर्य भैया के नेतृत्व में यहाँ आके मूर्ति का अनावरण करा है यहाँ पर और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। और आदिवासी समाज से हम भी सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग मिलके दादा मरकाम के बताए हुए रास्ते पे चलें, उनके रास्ते पे चल के हम समाज को आगे बढ़ाएं और समाज के सुख दुख में हमेशा चल के हम लोगों की सेवा करें। यही कैसा आदिवासी लोगों का सहयोग रहा? कल मुझे सूर्या इनवती जी ने बताया कि गोंडवाना रत्न हीरा सिंह मरकाम जी की मूर्ति का अनावरण करना है। तो आप ये सोचना है कि जिस प्रकार से 11,000 वोल्टेज का करंट जिसमें को लगता है, मेरे शरीर में ये ऐसी प्रसन्नता की लहर दौड़ी कि मैं मेरे 50 काम डिले करके मैं आया, मेरा व्यापार छोड़ के मैं आया। और यहाँ पर आके पता चला मेरे को कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में पहली एक ऐसी मूर्ति जो स्थापित हुई है कि बिना सरकार के अनुदान लिए आदिवासी समाज ने खुद अपने पैसे से अपनी मूर्ति का अनावरण किया। तो मैं ऐसी समाज को बारंबार कोटि प्रणाम करता हूं और मैंने इन लोगों के लिए घोषणा की है
कि जो भी बच्चा 10वीं और 12वीं में मेरिट में आएगा उनके जीवन भर की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे और वो आगे आप दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा अनावरण पर आपकी उपस्थिति थी। कैसा लगा आदिवासी समाज को? बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म। रोलन हमारे साथ है उन्नतशील आदिवासी युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश उइके। आज ग्राम बिनाका में दादा हीरा सिंह मरकाम जी की प्रतिमा अनावरण पर बड़ा एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया और जिसमें हजारों की तादाद में आदिवासी उपस्थित हुए। कैसा आपका प्रतिमा अनावरण का विचार है? कल्याण समिति द्वारा आज दादा हीरा सिंह कार्यक्रम रखा गया, इसमें हमारे संगठन के सभी जिसमें सदा समाज और सभी महादेशक सभी ने अच्छा वर्क कर रहा। आज बहुत खुशी की बात है कि आदि समाज आज त्योहार के दिन आदिवासी युवाओं के लिए क्या संदेश आपको? आदिवासी युवा के लिए हम कि दादाजी के आज सपना था, आज उन्होंने काफ़ी लंबे समय से समाज के लिए आज कुछ योगदान, आज उनके योगदान के देने के आज आदिवासी मंच लग रहा है। आज इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि आज शिक्षित बनो, संगठित रहो और समाज एक साथ बढ़ चढ़कर समाज। आज ग्राम बिनेका गोंडवाना सम्मान मिले, उनकी बोली भाषा संस्कृति हर क्षेत्र में हमें सम्मान मिले, आदिवासियों का विकास हो। और बिनेका में देखने मिला जहाँ हजारों आदिवासी उपस्थिति में उनकी प्रतिमा का हमने प्रमुख आदिवासी नेताओं से इस बारे में बात की। इसमें सब गोंडवाना महासभा से काफी लंबे समय से आदिवासी नीलू भैया से हमने दादा जीवन के बारे में जानना। सभी युवाओं के लिए यही निवेदन करूंगा कि हमें दादाजी का सपने को पूरा करना है। मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत देश के आदिवासी तबके को हमने रीति नीति संस्कृति कल्चर जाति ज्ञान कराया। हमारी क्या कल्चर है, क्या भाषा है, क्या रीति है, क्या नीति है, क्या अधिकार है, इन पे उनने हमारे समाज को जगाया है। आज उसी जागृति का परिणाम है प्रतिमा अनावरण में हजारों आदिवासी जी, और उसी का नतीजा देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से आज मकर संक्रांति का पावन पर्व होने के बावजूद वहाँ न जाके यहाँ दादाजी की प्रतिमा के अनावरण में सब लोग सम्मिलित हुए। ये दादाजी की उपलब्धि थी, दादाजी की देन थी और दादाजी की इच्छा थी। सबसे बड़ी उनकी इच्छाएं थी कि हमारा समाज जो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पिछड़ा था, उनने अपने स्तर से अकेले लड़ाई लड़के हमारे समाज को उन्होंने जगाया, उठाया, अधिकार हक की बात जताया नहीं। इसके पहले हमें कोई नॉलेज ही नहीं था कि हमारा क्या हक है, क्या अधिकार है, हमारी कल्चर कैसी, हमारी संस्कृति कैसी है। उल्टे अत्याचार से पीड़ित थे और उल्टे अत्याचार से पीड़ित थे। तो दादाजी की ही देन है जो मध्य प्रदेश नहीं भले पूरे देश में गोंडवाना की एक नई पहचान दी। और ये कहना उचित होगा कि हमें गोंड कहना चाहिए, नहीं हम गोंड कहना भी नहीं। दादाजी की देन। क्या संदेश है अपने आदिवासी भाइयों? मैं आदिवासी भाइयों से ये कहूँगा कि दादाजी ने ये जो मुकाम हासिल किया या जागृत करने का जो काम बीड़ा उठाया, किसके बदौलत उठाया? दादाजी शिक्षित थे। दादाजी शिक्षित नहीं होते तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता। दादाजी शिक्षित थे। अगर हम उनके अनुसरण, उन्हें अगर उनके जन्म दिवस पर अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी स्मरणों पे हम सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें, उनकी 5 बातों को याद करें। सबसे पहले उन्होंने कहा था शिक्षा, जो समाज शिक्षित है वो समाज उन्नति कर सकता है, तरक्की कर सकता है। एक उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने नशा मुक्ति की सबसे बड़ी बात कही थी कि समाज में नशा मुक्ति बंद होना चाहिए। अगर समाज को जागृत लाना है, समाज का विकास करना है, नशा को त्यागना पड़ेगा, शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा। और
समाज का भावना पकड़ के हाथ पकड़ के आगे बढ़ना होगा। समाज अपने आप की उन्नति करेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा। सजोर पेंटा सेवा सजोर पेंटा सेवा एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।